रंग, सफ़ेद रंग, हाँ, या भूरी बिल्ली, छोटा आदमी, ये सदा रहेगा। ऐसे ही परमात्मा के संबंध में अब हमें जानना है। तो परमात्मा को उपाधि तो जान ली, मुरली वाला है, धनुष वाला है, त्रिशूल वाला है वो। अब परमात्मा का असली रूप तो बोले सच्चित आनंद। नोट करो, ये परमात्मा का विशेषण है, ये कभी नहीं बदलेगा। काला कुत्ता काला ही रहेगा, सफ़ेद बिल्ली सफ़ेद रहेगी, ऐसे ही यह जीव सच्चित आनंद ही रहेगा, चाहे जो आकार में आ जाए। बिल्ली बने कि कुत्ता बने कि मनुष्य बने कि गुरु बने कि भगवान बने, कुछ भी बने, लेकिन सच्चित आनंद ये विशेषण सदा रहेगा। इसमें कभी परिवर्तन, उपाधियाँ बदल जाती है समय समय पर परिस्थितियों में, लेकिन ये विशेषण कभी बदलता। तो सबका विशेषण जितने बैठे हैं अपना स्वभाव सच्चित आनंद है। तो सच्चित आनंद को पाने के लिए कुछ साधन करने की आवश्यकता, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। अब लिखने का काम रोक देते हैं, परिभाषा मुख्य कल बताऊंगा। और अभी कल तक जो विषय चला उस पर थोड़ी चर्चा करें कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है इस सत्संग के द्वारा, कि केवल मैं अपना और आपका भी समय नष्ट हो रहा है? तो ये जानना है मुझे। तो कल हमने परिभाषा जानी थी अखंड की। अखंड किसे कहते हैं भाई? जो सब देश में, सब काल में, जो सब देशों में रहे, सब कालों में रहे, सब रूप, उसको अखंड सत्ता कहते हैं। अखंड तो सब बोलते हैं पर अखंड कोई जानता नहीं है। वो तो है ही, क्योंकि अखंड है का मतलब सब देश में। तो सब देश में तो जिस देश में जिस जगह बैठे हैं वो भी है। जब सब देश में तो हमारे देश में भी, जब हमारे देश में है तो सब प्रांत में भी, और जब सब प्रांत में है तो सब जिला में भी, और सब जिला में है तो सब नगर में भी, और सब नगर में तो फिर नगर के घर में भी, और घर में है तो फिर घर के सब में भी। तो परमात्मा के लिए कहीं भी आगे बढ़ने की आवश्यकता, खोजने की जरूरत नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए। तो ये उसका ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान। अज्ञान क्यों है अपने अंदर और ढूंढ रहा है बाहर। तो इसी प्रकार परमात्मा कहाँ है? सबके अपने अपने हृदय में। बोलो। हृदय में। ये हनुमान क्या दिखा रहा है? सबके हृदय में। और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। तो ये हमारा ज्ञान है कि अज्ञान है? महाज्ञान है। क्यों? पढ़े लिखे मूर्ख हैं। वो तो बिना पढ़ा लिखा है, उसकी तो बात छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, और फिर भी हम उसे बाहर खोज रहे हैं। परमात्मा को अपने से कभी अलग मत मानो। आंखें बंद करो। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। जब मैं हुलूली करती हूँ परमात्मा ही मुझ में हुलूली। जब मैं चलती हूँ जब मैं देखती हूँ
जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं उठती हूँ। परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। आंखें खोल लें और अब अपने अंदर अनुभव भी करें। भगवान ने बुद्धि दी है, शिक्षा भी प्राप्त की है कि उसकी शक्ति के बिना कोई हमारी क्रिया, कोई भी अच्छी से अच्छी या बुरी से, तो परमात्मा कहीं मंदिर में तीर्थ में बैठ के वहाँ से शक्ति पहुँचा रहा है कि अंदर ही बैठा है? अंदर ही बैठे। तो अब ये विचार जगाना है कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ परमात्मा है, क्योंकि वो सब देशों में है। तो जो उसे बाहर ढूंढने जा रहा है वो कौन से श्रेणी का व्यक्ति है? बोलो। ब्रह्म हत्यारी। कौन सा? ब्रह्म हत्यारी। ब्रह्म हत्यारा है, क्योंकि उस अखंड ब्रह्म को हमने परिच्छिन्न कर दिया, एक देशी कर दिया। जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, हमने उससे उसको बाहर बिठा दिया। अब हुलूली करने की ज़रूरत क्या? वो तो अभी पहले से ही है। अब ये माला करने की ज़रूरत क्या? वो तो पहले से ही है। ये पूजा करने की ज़रूरत क्या? वो तो पहले से ही है। वो मंदिर जाने की ज़रूरत क्या? वो तो पहले से ही है। घूमने के लिए कश्मीर भी जाओ, वृंदावन चले जाओ, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, पर परमात्मा वहाँ मिलेगा? बद्रीनाथ में, केदार में, मानसरोवर में तो ये पाप हो जाएगा, ब्रह्महत्या का पाप लग जाएगा। उस ब्रह्म को जो अखंड था, हरि व्यापक सर्वत्र, तुमने उसको परिच्छिन्न कर दिया। तो जो उसको पुकार रहा है, जप कर रहा है माला लेकर, वो कौन से श्रेणी का व्यक्ति है? ब्रह्म हत्यारी। बोलो। ब्रह्म हत्यारी। याद रखना, परमात्मा हमारे श्वास श्वास में है। कल समझाया था ना, श्वास श्वास में। पुकारना किसे पड़ेगा? अपने को कि जो हमसे दूर है? अरे आप उच्चारण करोगे, पुकारोगे किसको? अपने को कि दूसरे को? और परमात्मा को दूसरा मानना महापाप है। परमात्मा तो अपना आप है, सेल्फ है, वो खुद हमारा चेतन सत्ता। इसलिए जो जप करते हैं, माला करते हैं, वो परमात्मा को अपने से दूर हो जाते। बोलो। दूर। और परमात्मा कहाँ बैठा है? तो क्या अपने आप को पुकारना पड़ेगा? नहीं। अपने आप की माला करना पड़ेगी? नहीं। कुत्ते को आवाज़ दोगे तो आएगा, नौकर को आवाज़ दोगे तो आएगा, बेटा बेटी को आवाज़ दो आएंगे। क्या परमात्मा भी बेटा बेटी की तरह, कुत्ते कुतिया की तरह कहीं दूर है जो तुम्हारे माला करके जप करके तुम उसको बुला लोगे? पर ज्ञान नहीं है विचारों को, जब तक कि सद्गुरु नहीं मिलता अपने अज्ञानता के साधनों को ही करते हैं और बड़ा अहंकार रखते हैं कि मेरे बराबर कौन भगत होगा। 24 घंटे माला चलती है, 4-4 घंटे पूजा चलती है, 6-6 घंटा ध्यान करता हूँ, पर वे नहीं जानते हैं इस सत्य को कि इनसे कल्याण का कोई संबंध नहीं है। अच्छा, तो अब आप परमात्मा रूप ये कैसे विश्वास करोगे? तुम परमात्मा रूप हो कैसे मानोगे? सब रूप परमात्मा, ठीक कहा। सब रूप परमात्मा के तो हमारा कोई राक्षस का रूप थोड़ा ही है, हम भी परमात्मा। क्योंकि वेद कहता है नेह नानास्ति किंचन एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म। यहाँ एक ब्रह्म के अलावा कुछ भी अन्य नहीं। जैसे अंगूठी, चूड़ी, चेन, टॉप्स, ये सब क्या हैं? एक अरे बोलो ना, सोना है। सोने से अलग किंचित भी, चाहे छोटा सा छोटा हो कि बड़ा हो, अन्य। तो ऐसे ही यहाँ एक ब्रह्म के अलावा किंचित भी अन्य नहीं है। तो सब रूप परमात्मा के। अच्छा, तो ये जो कल ज्ञान पाकर घर गए थे, घर जाते जाते घर में पहुंचकर, और कल आज दिन भर में किसी के जीवन में कुछ अगर परिवर्तन वाणी में, व्यवहार में, दृष्टि में और कर्म में अगर अंतर पड़ा है आज, तो हाथ उठा के बताए। समझ कर उठाना, वाणी में, क्रिया में, दृष्टि में, व्यवहार में फर्क पड़ गया।
क्यों? विवेक जग गया। अरे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें तो मेरे प्रभु बैठे हैं। अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे भगवान का मंदिर है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं भगवान की चोरी करूँगा, भगवान के करूँगा। आदमी सतर्क हो जाएगा। ये है ज्ञान का चमत्कार। वो औषधि क्या जो रोग ना मिटाए, वो भोजन ही क्या जो भूख ना मिटाए, वो पानी ही क्या जो प्यास न मिटाए, और वो ज्ञान ही क्या जो जीवन में सत्य का साक्षात्कार न कराए। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कब सोते हैं, तो प्रायः सब अपने अपने उत्तर देंगे जिसको जैसा समय मिलता है। लेकिन मैं एक उत्तर सबके लिए कह देता हूँ। प्रश्न मेरा है आप कब सोते हैं? उत्तर है हम सब समय सो रहे हैं। वी आर ऑल स्लीपिंग एवरी टाइम, सब समय। सोने का मतलब बिस्तर पर पड़े रहना नहीं, सोने का मतलब आंख बंद करना नहीं, सोने का मतलब है अपने को देह नाम रूप वाला मानकर जीना। जो भी अपने को ये देह का नाम जाति वाला मानकर जी रहा है, वेद कहता है मोह निशा सब सोवनहारा, सब सो रहे। हम सोते सोते ही कंप्यूटर चलाते हैं, सोते सोते ही सिलाई मशीन का काम करते हैं, सोते सोते ही मोटरसाइकिल कार चलाते, सोते सोते ही हम अपना ऑफिस में कॉलेज में काम करते हैं। सोने का मतलब अपने को देह नाम वाला जानना। तो अब हम कब जागेंगे? तो आप कहोगे हमारी सुबह नींद खुलती है कोई की, कब ना, जिस दिन हम अपने को जानेंगे। दोनों पॉइंट नोट कर लेना। जिस दिन हम अपने को पहचानेंगे बस उसी दिन जागेंगे। बाकी तो हम सब समय सोते आ रहे हैं, जन्मों जन्मों से सोते चले आ रहे हैं। अपने आगे की जगह पूरा करो। जन्मों जन्मों से सोते चले आ रहे हैं। ये एक मौका मिला है, भगवान ने दया करके बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के सोते सोते होने के बाद ये जागने का एक चांस दिया है। इसमें आकर जो आत्मा को जान लेगा, अपने को पहचान लेगा, वही जागा है। और जो अपने को उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, ये अगर मान के जी रहा है तो यह सो रहा है। इसलिए उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त प्राण निबोधतः क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथ तत्कव्यो वदंती। ए अज्ञान निद्रा में सोने वाले भव्य जीवों, अज्ञान निद्रा में अनादि से सोने वाले भव्य जीवों, जागो 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 और किसी श्रेष्ठ महापुरुष के शरण में चले जाओ। किसी श्रोत्रिय महापुरुष के, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में चले जाओ और अपने अनादिकाल के भूले हुए आत्मस्वरूप को जागृत कर लो। मनुष्य जीवन की महिमा इंजीनियर बनने में नहीं, डॉक्टर बनने में नहीं, वकील बनने में नहीं, प्रोफेसर बनने में नहीं, मैकेनिक बनने में नहीं, नृत्यकार संगीतकार बनने में नहीं। मनुष्य जीवन की महिमा है तो आत्मज्ञान पाने से है। आत्मज्ञान पाकर ही मनुष्य जीवन सफल होता है। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो ये जीवन पशु की तरह व्यर्थ होता है। तो आज का विषय पर दृष्टि अपनी लाते हैं। परमात्मा सबके अंदर है। कल आपको बताया था वो परमात्मा जगन्नाथ है। जगन्नाथ की मूर्ति में और कृष्ण की मूर्ति में कल का अंतर भी देखा। ये कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति, ये व्यक्ति का प्रतीक है, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु का मूर्ति बोलो शक्ति का प्रतीक है। क्योंकि शक्ति निराकार होती है और व्यक्ति साकार होता है। इसलिए राम के, कृष्ण के सुंदर अलंकार से सजे हुए शरीर है, अंग है, किंतु जगन्नाथ महाप्रभु के न हाथ है, न पैर है, न नाक है, न मुख है, न सर है, न उनका कोई गांव है, न पिता है, न माता है, न जन्म है, न मृत्यु। तो ये किसका सिंबल है? व्यक्ति का कि शक्ति का? तो वो जो शक्ति स्वरूप परमात्मा जगन्नाथ है, फिर वही जब पृथ्वी पर कुछ
पाप बढ़ जाता है, साधु पुरुषों को सताया जाता है, तो वही निर्गुण निराकार ही परमात्मा सगुण साकार रूप में पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर आकर अपना काम करके फिर चले जाते हैं। तो कल आपको निर्गुण निराकार को भी फिल्म में दिखाया था पर्दे पर कि निर्गुण निराकार ही कैसे सगुण साकार बनकर उतरता है पृथ्वी पर और यहाँ का काम करके फिर वापस वो कैसे लौट जाता है अपने असली यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। ये कल आँखों से आपको दिखाया। और नंबर 2 में आपको ट्रेन के द्वारा भी समझाया कि ये जीव और ब्रह्म कभी अलग हो ही नहीं सकते, है ही नहीं, हो सकेंगे नहीं। जैसे ट्रेन पटरी से कभी अलग चल सकेगी नहीं, गति ही नहीं होगी। ट्रेन जब भी चलती है तो पटरी के सहारे चलती है। ये जीव जब भी चलता है तो ब्रह्म पटरी है, बेस है, आधार है, उसके सहारे ही। तो हमारा भी दिन भर का जो भी कार्यक्रम होता है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, किसके सहारे होता है? परमात्मा। वो पटरी है, बेस है, और ये शरीर हमारा ट्रेन की तरह है। तो परमात्मा से कभी कोई जीव अलग, ये कल का प्रैक्टिकल आपको समझाया था। और वो जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं, उसे पाने के लिए फिर आपको 4 एग्जाम्पल दिए थे कि दूध हर अन्न में है, हर फल में है, हर सब्जी में है, हर छाली में है, हर घास पत्ते में है, हर पानी में है, हर मल में भी दूध है। पर हमें पाना है तो हम किसी दूध देने वाले प्राणी से ही दूध को प्राप्त, हम हर वस्तु से दूध को प्राप्त। सेकंड एग्जाम्पल, हर पुष्प में महू है, पर हम पुष्पों से महू नहीं निकाल पाएंगे। महू चाहिए तो महू के लिए मधुमाछी के पास जाकर ही प्राप्त करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल दिया था, ये आकाशवाणी सर्वत्र है, लेकिन हमें सुनना है तो बिना ट्रांजिस्टर के, रेडियो के सुन नहीं सकेंगे। हर है मोबाइल फ़ोन, तुम्हारा संबंधी विश्व के किसी कोने में है, उसकी वह ध्वनि सब तरफ प्रसारित हो रही है, पर जहाँ तुम्हारा मोबाइल फ़ोन होगा उसमें जाकर ही घंटी बजेगी। हर मोबाइल फ़ोन के पास से वो गुजर रही है तुम्हारे संबंधी का वो संवाद, लेकिन उसके अंदर वो घंटी नहीं बजेगी, घंटी तुम्हारे मोबाइल में। तो है सब जगह, पर पाना है तो एक जगह। ऐसे ही आकाशवाणी, दूरदर्शन सर्वत्र है, तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है, लेकिन देखना है तो फिर हमको टीवी चाहिए। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, पर जब प्राप्त करना है तो हनुमान कहता है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वो परमात्मा सबके हृदय मंदिर में बैठा हुआ, तो है सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब रूपों में। कल परमात्मा की अखंडता भी सिद्ध की, और प्राप्ति की जब बात आई तो फिर उसको हृदय के अंदर ही अनुभव करना है। अब ये कौन हमको अनुभव कराएगा, तो उस विषय पर आते हैं कि बिना सद्गुरु के कोई भी दृश्य से लौटकर दृष्टा की तरफ नहीं आता है। सब दृश्य में फंसे हुए हैं, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये चर्च, ये गुरुद्वारा, ये माला, ये पूजा, ये कीर्तन, ये भजन, ये व्रत, ये उपवास, शास्त्र पर, सब दृश्य में फंसे हैं। वहाँ से दृष्टि को लौटा कर दृष्टा की तरफ लाना, ये सद्गुरु का काम है। तो गुरु की आज व्याख्या होगी, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पक्षपात रहित होकर सुनेंगे, क्योंकि मैं तो सत्य कहूँगा। हो सकता है तुम्हारे गुरु में वो बात दिख रही होगी तो तुम्हें लगेगा इस तो हमारे गुरु की निंदा कर रहा है। मैं तो सबके गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, उन्हीं की कृपा से तो आप यहाँ आकर बैठे हैं, नहीं तो आप आते भी कैसे। उन्होंने ही सहायता की, मार्ग बताया, लेकिन सत्य क्या है इसे समझेंगे। तो गुरु, 2 शब्द आते। गुरु, गु का मतलब होता है अज्ञान, और रू का मतलब होता है उसका विनाश। तो जो अज्ञान का विनाश करके ज्ञान का प्रकाश कर सके उसको गुरु कहते हैं। अज्ञान का नाश करके जो ज्ञान का प्रकाश कर सके, या जो देह आसक्ति से छुड़ाकर आत्म आसक्ति जगा सके, उसको गुरु कहते हैं। अथवा अपने सहित समस्त संसार में उस चेतन का अनुभव करा सके,
अपने सहित समस्त संसार में उस एक चेतन का अनुभव करा सके, उसका नाम गुरु है। जो गुण और रूप से अतीत होता है, गुणातीत होता है, उसका नाम गुरु। और समझे, वह श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होता है। गुरु का उपाधि है श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय जो शास्त्रों का ज्ञाता है उसे श्रोत्रिय कहते हैं, और जो ब्रह्म का अनुभव कर चुका है, ब्रह्म की प्राप्ति कर चुका है, उसको कहते ब्रह्मनिष्ठ। तो गुरु की दो उपाधियाँ, श्रोत्रिय और बोलो ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय केवल कथा करने वाला, किंतु ब्रह्म का अनुभव, जैसे गली गली में, हर पाड़े में, हर सेक्टर में भागवत कथा चल रही है, कहीं रामलीला की चल रही है, कहीं महाभारत का, ये बस कथा करना जानते हैं, पाठ पढ़ के और सुना दिया, लेकिन खुद ने उस सत्य को नहीं जाना जिसकी वे कथा कर रहे हैं। जिसकी कथा कर रहे हैं, जो कथा सुना रहे हैं, जिसकी, वो उसको नहीं जाना, तो वो केवल श्रोत्रिय है। इनका कल्याण नहीं होगा। ये पेट भरने का धंधा बना लिया है, परिवार पालन का धंधा बना लिया है, और तुम्हारे को सत्य का उपदेश करते हैं, पर उस सत्य को न उन्होंने खुद ने जाना है, न वो आपको अनुभव करा सकेंगे। भगवान कृष्ण के पास 125 वर्ष तक उद्धव रहे, समझना इस बात को। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर उद्धव को दी कि ये चिट्ठी ज्ञान की चिट्ठी है, सब मेरे ब्रजवासी गोपियों को सुना देना, ताकि मेरे से मोह ममता हटकर अपने आत्मा में प्रीति जग जाए। और वो चिट्ठी लेकर उद्धव गया, सब ब्रजवालों को इकट्ठा किया, गोपियों को, और वो ज्ञान चर्चा सुनाई। किसी एक को भी ज्ञान नहीं हुआ, किसी एक को भी, जबकि भगवान के पास रह रहा था 121 वर्ष तक, 125 वर्ष तक। फिर जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पहुंचकर सबको वह ज्ञान सुनाया, वही चिट्ठी सबको ब्रह्म ज्ञान हो गया। कारण क्या है? उद्धव भगवान के पास था, पर स्वयं को उसको आत्मा का बोध, आत्मज्ञान नहीं था। तो जिन महात्माओं को, जिन गुरुओं को, कथाकारों को आत्मा का बोध नहीं, वो कथा तो तुम्हें पढ़ के सुना देंगे कि परीक्षित की मुक्ति हो गई, अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिल गई, पर वो दिव्य दृष्टि तुमको कैसे मिले, वो मुक्ति तुमको कैसे मिले, वो कला उनके पास नहीं है। पुस्तक पढ़ दी, उसे कहेंगे श्रोत्रिय। तो श्रोत्रिय का खुद का कल्याण नहीं होगा। और उसके पास जीवन भर बैठे रहो, तब भी तुम्हारा भी कल्याण। जैसे कि उद्धव 125 साल तक बैठा रहा, उसका कल्याण नहीं हुआ। जब भगवान से ज्ञान प्राप्त किया उद्धव ने, तब जाकर उसका उद्धार हुआ। तो गुरु कैसा चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। अब ब्रह्मनिष्ठ की पहचान क्या है वो भी हम जान लें। उसके सर में से कोई सींग नहीं निकलेंगे, कि वो 4 टांग वाला नहीं होगा, कि पंख नहीं आएंगे। जिसने अपने को नाम जाति से मुक्त कर लिया है, नाम और जाति से मुक्त कर लिया है। ये नाम भी मैं नहीं और ये जाति भी मेरी नहीं। कस्त्वम कस्त्वम, जैसा सखी आत्मा हम। तो जिन्होंने ये बात जान ली है, ये ब्रह्मनिष्ठ उपाधि पा चुके, ब्रह्मनिष्ठ हो गए। अभी तो वाणी से बोल रहे हो तोतों की तरह, सुबह की तरह, पर मैं अनुभव भी जगाऊंगा, चिंता मत करो। खाली का आपको सुनाना नहीं है, आपके अंदर से इस बात को जगाना है। तो गुरु वह जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय की बात बता दी जो शास्त्र का ज्ञाता है, ब्रह्मनिष्ठ की बात बता दी जिसने ब्रह्म का अनुभव कर लिया। तो अभी आपसे मैंने पूछा कस्त्वम, सखी आत्मा हम। तो ये ब्रह्मनिष्ठ हो गए। अब तुम्हें अपने कल्याण के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरे को उपदेश करना है तो ब्रह्मनिष्ठ के साथ साथ श्रोत्रिय होना भी, क्योंकि जब तक तुम शास्त्रों का प्रमाण नहीं दोगे, कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा नहीं। क्योंकि स्वार्थी आदमी
अपने लोभ के लिए कुछ गलत भी बता सकता है। तो गुरु वह जो शास्त्र के अनुसार बात बताए। तो दूसरे का कल्याण करने के लिए गुरु को ब्रह्मनिष्ठ होना और श्रोत्री होना, ये दो उपाधि चाहिए। अपने लिए तो केवल ब्रह्मनिष्ठ होना पर्याप्त है। हमें कोई प्रवचन तो करना नहीं, हमें तो किसी को उपदेश करना नहीं, हमको तो अपना कल्याण करना है। तो बस ये मैं दृष्टा साक्षी, ये बात पी जाओ अमृत की तरह। तुमने क्या पिया है? जहर। ये तुम्हारी जाति, ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारा जो है परिवार का संबंध, ये जहर है। इसको जैसे तुम पी गए और कभी नहीं भूलते अपनी माँ, अपना बाप, कि अपना पति, कि पत्नी, कि मकान, कि नाम जाति, ये जैसे तुमने अंदर रख लिया, कभी भूलते नहीं। न माला करते हो, न ध्यान करते हो अपने नाम जाति को पक्का करने के लिए। भगवान का नाम के लिए माला करना पड़ती है, भगवान के लिए ध्यान करना पड़ता है। पत्नी का भी ध्यान करोगे, पति का भी ध्यान करोगे, कि बच्चों का भी ध्यान करोगे? अरे वो ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान तो होता रहता है। ध्यान करने का नाम नहीं है, होने का नाम ध्यान है। वो ध्यान होगा भी किसका? जिससे प्यार होगा। प्यार करने की चीज़ नहीं है, प्यार हो जाता है। और जो किया जाता है वो सिनेमा के एक्टर हैं, जो किया जाता है हो जाता है। ध्यान हो जाता है, प्रेम जब हो जाता है। और प्रेम कब हो जाता है? जब उसमें सुख बुद्धि हो जाती है कि साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। जब ऐसी बुद्धि आ जाती है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। और सुख बुद्धि भी कब होती है? जब आपको सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग कब प्राप्त होगा? जब कभी सद्गुरु मिलेगा। तो सद्गुरु मिलने से आपको ज्ञान होगा और ज्ञान से आपका यह स्वतः ध्यान होता रहेगा। तो सद्गुरु वह जो आपको अपने देह के अहंकार से मुक्ति दिलाकर ब्रह्म का निश्चय आपके अंदर जगा सके। सद्गुरु कभी कान नहीं फूंकते हैं। बहुत से कान फुकवा कर बैठे हो। सद्गुरु कभी चेला शिष्य नहीं बनाते हैं। सद्गुरु कभी साधन नहीं बताते हैं। ये तीन बातें महत्वपूर्ण है। सच्चा सद्गुरु, पूरा सद्गुरु कभी चेला नहीं बनाएगा, शिष्य नहीं बनाएगा, कभी कर्ण मंत्र भी नहीं देगा और परमात्मा को पाने के लिए आपको कोई साधन नहीं बताएगा। हम कॉलेज में जब जाते हैं तो विद्यार्थी बनकर, सब जानते हैं, फार्म भरते हैं ना एडमिशन फार्म में विद्यार्थी, पर जब कॉलेज से